हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज हम मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए। इस सेट में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर कुछ सवाल और प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल हम लोग करेंगे बेटा। तो पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या है। लेकिन सवाल करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए, मेरे साथ करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए बाबू लोग। ठीक है, और जिन जिन को एक क्वेश्चन आ जाएगा करने को अपने से ओ कमेंट बॉक्स में लिखिए जो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। चलिए फटाफट लिखिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जा रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ का अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाए तो हम लोग को क्या करना है बेटा, एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्या याद रखना है बोलिए? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या समझ लेते बोलिए? कॉन्सेप्ट समझ लेते। तो मैंने ऐसा एक बॉक्स कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग इसको फास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फास्ट बोलते हैं। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आप लोग को याद रहना होगा। जो एक प्लस साइन है, आप लोग ऐसा करके याद रखें, प्लस साइन है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जा रहा है। आप क्या याद रखना है इसमें? ए फॉर ऑल याद रखना है, या फिर ए फॉर साइन याद रखना है। ठीक है बाबू लोग, या फिर टी फॉर टैन याद रखना है, और या फिर ऑल साइन टैन कॉस, या पर सी फॉर कॉस याद रखना है आप लोग को। ASTC ऐसा टाइप का सवाल करने के लिए, आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्या है बेटा ये लोग? एक कॉन्सेप्ट है। क्या है बाबू लोग? एक कॉन्सेप्ट है। तो ऑल साइन टैन कॉस का मतलब क्या है गुरुजी? ऑल साइन टैन कॉस का मतलब है, देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक में कितना पैरामीटर डाटा? 6 गो पैरामीटर डाटा है ना। ऑल का मतलब है इसमें साइन का वैल्यू। ठीक है, हम साइन थीटा लिख लेते हैं, कोसेक थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू एंड सेक थीटा का वैल्यू। सारा वैल्यू पॉजिटिव है। सारा वैल्यू क्या है बोलिए? पॉजिटिव है। साइन का मतलब क्या है? साइन का मतलब साइन का उल्टा कौन होता है? हम सभी को पता है साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक होता है। कौन होता है बोलिए? साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा मतलब तथा कोसेक थीटा पॉजिटिव में रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, टी फॉर टैन, और टैन का उल्टा कौन होता है बोलिए? कॉट थीटा। टैन का उल्टा कौन होता है बोलिए? कॉट थीटा। ये लोग पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, और कॉस का उल्टा कौन होता है बोलिए? सेक थीटा। क्या होता है गुरुजी? पॉजिटिव होता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। और एक बार बोल दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब साइन, कोसेक, टैन, कॉट, कॉस, सेक, ये 6 पैरामीटर पॉजिटिव में रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक, साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। उल्टा मतलब गुरुजी मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। क्या फॉर्मूला पढ़े हुए है बोलिए? देखिए लिख दे रहे, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। क्या पढ़े? फॉर्मूला पढ़े ना, इसीलिए उल्टा बोला जा रहा है। तो साइन का उल्टा कोसेक, यहाँ पर सेकेंड में पॉजिटिव होगा। और 4 गो क्या होगा गुरुजी? साइन और कोसेक छोड़ के जो 4 गो पैरामीटर रह जा रहा है वो सारा कुछ नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। टैन कॉट छोड़ के और जो 4 पैरामीटर रह गया सारा कुछ कौन होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव में रहता है। कॉस और सेक छोड़ के और जो 4 पैरामीटर है तथा साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, सारा कुछ क्या होता है? पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। उल्टा मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा मतलब टैन इक्वल टू, देखिए ये फॉर्मूला हम लोग किए हैं बेटा लोग, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ओके बाबू लोग। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी क्वेश्चन पेपर में सवाल दिया हुआ है साइन ए, थीटा के जगह में ए दे दिया है।
थीटा के जगह में बी दे दिया, थीटा के जगह में सी दे दिया, दे सकता है बाबू लोग, दे सकता है। एक साइन के एकदम पीछे जो बैठेगा उसका मतलब ही क्या होता है, वो एंगल को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है बाबू लोग? एंगल को डिफाइन कर रहा है। चाहे वो थीटा लिखे, चाहे वो अल्फा लिखे, चाहे वो बीटा लिखे, कुछ भी लिखे, चाहे वो बीटा लिखे, कुछ भी लिखे, मतलब दे आर एंगल, दे आर डेजिग्नेटेड एंगल, दे आर डेजिग्नेटेड एंगल बाबू लोग। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग बना लेते हैं अभी। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 बोला है, तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। cos 120 पहले लिख ले रहे। देखिए हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, cos 90 प्लस 30। क्या लिखेंगे बोलिए? cos 90 प्लस 30 क्या लिखेंगे? cos 90 प्लस 30 लिखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, 90 और 270 में रेशियो का वैल्यू चेंज होता है। क्या बोल दिया मैंने? 90 और 270 में, 90 और 270 में ये जो रेशियो है इसका वैल्यू चेंज होता है। मतलब गुरुजी समझ में नहीं आया। मतलब cos से साइन हो जाएगा, cos से क्या हो जाएगा बोलिए? साइन हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अब आप लोग एक चीज समझिए, क्या बोला मैंने? 90 और 270 में कॉस क्या हो जाता है? 90 और 270 में कॉस क्या हो जाता है? साइन में कन्वर्ट हो जाता है। और थीटा का वैल्यू लिख देना पड़ता है, तो थीटा है अपना, थीटा का वैल्यू जो है वो लिखना है। लेकिन इसका साइन क्या होगा? ये जो हम लोग साइन 30 डिग्री लिखा है, इसका साइन क्या होगा इधर से देख लेते। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इधर से इधर आप लोग आए 90 हुआ। कितना हुआ बेटा लोग? 90 हुआ। फिर से इधर 30 डिग्री में ऐड हुआ, 30 डिग्री ऐड हुआ, मतलब आप कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए? पूरा पहला क्वाड्रेंट 90 अगर हुआ, उसके बाद 30 अब ऐड कर ले तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको देखना है कॉस का वैल्यू क्या रहता है, जिससे पैदा हो रहा है उसको देखना है। साइन 30 किससे पैदा हुआ? कॉस से पैदा हुआ, तो कॉस को देखना है। जिससे पैदा हुआ उससे देखना है। साइन 30 पैदा हुआ कॉस से, मतलब कॉस को देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस का वैल्यू पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में? सेकंड क्वाड्रेंट में तो गुरुजी आप तो बोले हैं साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तब तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, तो इसीलिए इसका साइन नेगेटिव आ गया। ऐसा करता अब सभी को समझ में आया। आपने बोले गुरुजी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आया? साइन और कोसेक छोड़ के सारे कुछ का वैल्यू नेगेटिव में आता है, तो इधर ये तो कॉस है, तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। और साइन 30 का वैल्यू हम लोग को याद है, साइन 30 का वैल्यू -½ होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? -½ मतलब, तथा हम लोग के आंसर में क्या आएगा? -0.5 आएगा बाबू लोग। क्या आएगा बोलिए? -0.5। कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है? ऑप्शन 3 को दिखा रहा है, ऑप्शन 3 को दिखा रहा है -0.5। बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है, एक चीज नोट करके रखिएगा। 90 और 270 में जो रेशियो होता है उसका वैल्यू क्या होता है? रेशियो चेंज हो जाता है। जो रेशियो होता है चेंज हो जाता है, मतलब कॉस साइन हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, टैन कॉट हो जाएगा, कॉट टैन हो जाएगा। ये चीज सिर्फ आप लोग को दिमाग में बिठा के रखना है। रेशियो का वैल्यू चेंज हो जाएगा, कॉस से साइन हो जाएगा, साइन से कॉस हो जाएगा, टैन अगर टैन रहेगा तो कॉट हो जाएगा, अगर कॉट रहेगा तो टैन हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को याद रहना होगा, ठीक है। तब और ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, cos 90 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा होता है, cos 90 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा होता है। लेकिन उसका साइन क्या हो जाएगा? उसका माइनस साइन थीटा होगा। क्या होगा? cos 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों हुआ? 90 प्लस थीटा मतलब 90 से कुछ ऐड हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या हो गया? कॉस का वैल्यू नेगेटिव में आ गया, इसीलिए माइनस बैठ गया, माइनस साइन थीटा आ गया, तो इसीलिए -½ हो गया, इसीलिए -0.5 आ गया बेटा लोग। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? देखिए एगो इवोल्यूट करने वाला क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, मतलब फॉर्मूला टाइप ऑफ क्वेश्चन दे दिया गया। तो देखिए ऐसे करने के लिए हमें एक फॉर्मूला तो याद रखना ही है। वो फॉर्मूला किसका है बोलिए? a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, सवाल को करते हैं।
साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सवाल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए समझ रहे और इसको हम लोग बी समझ रहे, इसको भी हम लोग ए समझ रहा है और इसको भी हम लोग बी समझ रहे हैं। तो हम लोग को क्या आएगा फॉर्मूला बोलिए। तो हम लोग को फॉर्मूला आएगा साइन ए स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी क्यों 2a भी नहीं लिख रहे, तो ए ही है ना बेटा, ये तो ए ही है और ए भी क्या है बी है, तो हम लोग इसीलिए लिख सकते। उसके बाद क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा लिख दिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डॉट सेक थीटा लिख दिए, 2 कॉस थीटा प्लस सेक थीटा लिख दिए। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, इधर से सेम चीज़ में लेके आना है। देखिए हम ऐसे लिख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लिए प्लस हम एक कॉस स्क्वायर थीटा को इसको बगल में बिठाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इसका बगल में हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग बिठा लिए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा बिठा लिए, चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा बोलिए, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, काट दिए। कोसेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा बोलिए, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। देखिए इधर से समझ में आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई साइन थीटा हो गया, वही लिख दिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते। तो कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, ये भी कट गया, क्योंकि हम सभी को पता है सेक थीटा इक्वल टू क्या आता है बोलिए, 1 बाई कॉस थीटा आता है। सेक थीटा इक्वल टू क्या आता है बोलिए, 1 बाई कॉस थीटा आता है बाबू लोग। ठीक है, इतना तक हो गया हम लोग को। अब हम लोग बगल बगल में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए, इधर प्लस 2 को लिख लिए, उधर से एक प्लस 2 आ रहा है उसको भी लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे, जो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बाबू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बोलिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इधर से आ गया हम लोग को। देखिए सारा कुछ लिख लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग काउंट करते, देखिए अब इसको हम ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम क्यों लिखे बगल बगल में, क्योंकि हम सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 होता है बाबू। उसके बाद 2 को बिठाए, उसके बाद 2 को बिठाए, इधर से एक 1 को बिठाए, इधर एक 1 है। उसके बाद हम क्या कर रहे, थोड़ा ऑप्शन देख ले रहे, ऑप्शन में हम लोग थोड़ा देख ले रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को लिख ले प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख ले। अब देखेंगे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हम लोग का आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, देखिए कैसे करके हम लोग सॉल्व किए। यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मूला यूज हुआ, हम वो फार्मूला भी आप लोग को बोल देंगे। तो हम लोग का करेक्ट आंसर कौन हो गया बोलिए, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कौन हो गया बोलिए, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ऑप्शन 3 हम लोग का करेक्ट हो गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग थोड़ा फॉर्मूला जान लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है वो हम लिख दे रहे हैं आप लोग को। फॉर्मूला यूज हुआ है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला यूज हुआ है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या यूज हुआ है हम लोग का, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप बोलो कैसे यूज हुआ गुरु जी? देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखे थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा बोलिए आप लोग? नेक्स्ट एक फॉर्मूला यूज हुआ था हम लोग का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा बोलिए? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग का यूज हुआ बाबू लोग। आशा करते हो सभी को समझ में आया। देखिए इधर हम लिखे थे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर से आ रहा है बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तब सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड में रहेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तब अगर सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा बोले? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इधर हम बिठाए है, देखिए इधर कोसेक स्क्वायर थीटा है ना बाबू लोग। इधर देखिए क्या बिठाया हमने, देखिए क्या बिठाया मैंने, देखिए आशा करते हो समझ में आया। कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह में हमने क्या बिठाया बोलिए? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बिठाइए। ऐसे करके हम लोग पूरा आराम से सजा लिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है, उसके बाद बगल में 2, फिर बगल में 2, फिर बगल में 1, फिर बगल में 1, फिर बगल में 1 इधर से आ गया, एक इधर से 2 गो 1 आ गया, तो 1 प्लस 2 2 2 1 प्लस 1, और इधर कॉट स्क्वायर थीटा इधर टेन स्क्वायर थीटा रह गया। हम लोग को पता है ना 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है, इसीलिए हम लोग आगे पीछू कर सकते हैं बेटा। कॉट स्क्वायर को हम लोग को पीछे ले गए, टेन स्क्वायर को हम लोग आगे लेके गए, क्योंकि हम लोग ऑप्शन में वही दिखाई दे रहा है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में रखे बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ साझा कीजिएगा। बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते जाइए, क्योंकि सामने बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हम लोग का। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।